अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं कल नहीं आया। कल बहुत सारी खबरें थी, बहुत कुछ हुआ और उसके ऊपर बात भी करनी थी और मुझे आना भी चाहिए था, लेकिन तबीयत इतनी ख़राब थी, फीवर था और गला बिल्कुल बैठा हुआ था। अभी भी खांसी है, बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आ गया क्योंकि आज तबीयत बेहतर है। आज भी लेट हूँ, उसकी वजह तबीयत ही है और कोई वजह नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों से माजरत, क्योंकि कल मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी लेकिन मैं नहीं बना सका। और स्कॉट के हवाले से बहुत सारे और भी चैनल्स हैं और भी बहुत सारी जगहें हैं और प्लेटफॉर्म से, मीडिया से आपको खबरें मिल गई होंगी कि कौन कौन स्क्वाड में है। लेकिन आज का मेन टॉपिक मेरा स्क्वाड नहीं है। आज और भी बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में, और इन 2 दिनों में वो हो गया जिसकी उम्मीद ही नहीं की थी। मतलब यानी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है, क्या ये भी होगा। सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान का स्क्वाड बता देता हूँ सरसरी सा। सबसे पहले मैं आपको आपके वो मेन प्लेयर्स बता देता हूँ जो आपकी टीम में रिटेन किए गए हैं, जो खेलेंगे लाजमन, यानी आपकी टीम का मुस्तकिल रुकून है, वो हिस्सा है ओडीआई के स्क्वाड का। उसमें बाबर आजम है, सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं और हारिस रऊफ हैं। इसके अलावा जो आपके प्लेयर्स सेलेक्ट किए गए हैं उसमें अरफात मिनाज हैं, अहमद दानियाल हैं, उसके अंदर जो आपके शामिल हैं कामरान गुलाम हैं, साइम अयूब हैं। तो आपका स्क्वाड इस तरह से निकल के मोहम्मद हसनैन है सामने आया है। इसके अलावा आपके जो हसीबुल्ला खान है उनको सेलेक्ट किया गया है इस स्क्वाड के अंदर। उस्मान खान को नहीं रखा गया और उस्मान खान को जो है वो T20 में रखा गया है, इसमें नहीं रखा गया। मोहम्मद रिजवान इसके कैप्टन है, वाइस कैप्टन है वाइट बॉल के आपके सलमान अली आगा। जिम्बाब्वे की सीरीज़ पे आपको नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये नहीं मिलेंगे। मोहम्मद रिजवान ओडीआई में होंगे लेकिन T20 में वो भी नहीं होंगे, और T20 में लीड करेंगे सलमान अली आगा। तो ये तो रही बात स्क्वाड के हवाले से। अब आ जाते हैं भाई, आज क्या हुआ। आज ये हुआ कि आपके जो वाइट बॉल के कोच हैं गैरी क्रिस्टन साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया उन्होंने अपने ओहदे से। उसकी जो वजूहात बनी है, उसके पीछे जो रीजंस हैं, वो काफ़ी हद तक जो है मुझे सही लगे। और काफ़ी अरसे से मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि यार इस तरह कैसे पाकिस्तान क्रिकेट चलेगी। ये आकिब जावेद को जो लाया गया है ना, ये आकिब जावेद को यूं ही क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं लाया गया और उन्होंने लाहौर कलंदर को भी छोड़ दिया। एक सिलेक्टर के अहदे के लिए उन्होंने लाहौर कलंदर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आकिब जावेद का आना, फिर आकिब जावेद का प्लेइंग 11 में भी जो है वो दखल अमल करना, फिर उसके अलावा स्क्वाड में भी दखल अमल करना, फिर उसके बाद पिचें भी उनकी मर्जी की बनना। तो ये बात तो साफ नज़र आ गई थी कि अब आकिब जावेद का काम कुछ और ही है। और शायद ये बात गैरी क्रिस्टन को समझ में आ गई थी कि मुझे बली का बकरा बनाया जा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्लान कर रहा था कि मुश्किल दौरा है, गैरी क्रिस्टन इसमें हारेंगे तो हम उनको फारिग कर देंगे, लेकिन वो समझदार थे, समझ गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब पाकिस्तान ने किया क्या, इधर इस्तीफा दिया गैरी क्रिस्टन ने और उधर उन्होंने जेसन गिलेस्पी को उठा के वाइट बॉल में भी कोच लगा दिया ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे और T20 खेले जाने वाली सीरीज के लिए। अब अगर जेसन गिलेस्पी यहाँ पे हार भी जाते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रेड बॉल के कोच हैं और वाइट बॉल में वो कोचिंग करते नहीं, ये तो आर्जी तौर पर बनाया गया। अब लोकल कोचेस ढूंढे जा रहे हैं, उसमें सकलैन मुश्ताक का नाम भी, उसमें 2-3 नाम और हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सकलैन मुश्ताक को ही कोच लगाने के लिए यहाँ पे हटाया गया गैरी क्रिस्टन को, उनका इस्तीफा कबूल किया गया? नहीं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आकिब जावेद को कोचिंग में लाना है। ठीक है, आप आकिब जावेद को कोचिंग में लाएं, आकिब जावेद ने जो किया है, क्रिकेटिंग माइंड है, सब कुछ है, लेकिन यार इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है एक कोच को लगाने के लिए? इतनी ड्रामेबाजी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद दुनिया का वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जहां पे आए दिन तब्दीलियां, आए दिन तब्दीलियां, आए दिन तब्दीलियां। कभी यहां पे आपको कोई बंदा सेफ नजर नहीं आएगा। रमीज राजा हटते हैं तो कौन आ जाता है? चेयरमैन नजम सेठी। नजम सेठी हटते हैं, कौन आ जाता है? जका अशरफ। जका अशरफ हटे
तो मोहसिन नकवी आ गए। मोहसिन नकवी जैसे ही हटे तो पहले जो कप्तान है बनाया गया शहनशाह अफरीदी को। उससे पहले कोच बनाया गया किसको, आपको पता होगा, मिकी ऑर्थर को। फिर मिकी ऑर्थर को हटाया गया, ठीक है। फिर उनको हटाने के बाद कोच बनाया गया किसको, आपको पता ही है कि जो कोचेस थे हमारे लोकल, उमर गुल वगैरह और मोहम्मद यूसुफ वगैरह, ये फिल वक्त कोचिंग करते हुए पाकिस्तान की नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद आते हैं कौन, आपके शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन। जैसे मोहसिन नकवी आते हैं तो बाबर आजम को कैप्टन बना दिया जाता है। फिर जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन को साथ कोच लगा दिया जाता है। फिर वर्ल्ड कप के बाद वहाब रियाज को हटा दिया जाता है, मोहम्मद यूसुफ इस्तीफा दे देते हैं। फिर आकिब जावेद की एंट्री हो जाती है, फिर अलीमदार की एंट्री हो जाती है, और अब गैरी क्रिस्टन भी चले गए और अब आकिब जावेद कोच बनने जा रहे। तो ये अजीबो गरीब सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सिनेरियो बना हुआ है कि यहाँ पे कोई बंदा सेफ है ही नहीं भाई, कोई बंदा सेफ नहीं है। और अब कोच तो बदला ही बदला, अब बाबर आजम भी गए, अब कप्तानी करेंगे मोहम्मद रिजवान, और सलमान अली आगा आपके वाइस कैप्टन है। और वाइस कैप्टन कौन है, जिसने आज तक पाकिस्तान के लिए एक T20 मैच नहीं खेला। ये हमारे क्रिकेट का मैयार बन चुका है। हमें यही नहीं पता कि कौन कब तक यहाँ पे मौजूद है। वो है ना, जिंदगी मौत का पता नहीं, ऐसे ही क्रिकेट बोर्ड में जॉब का पता नहीं, कब किसकी जॉब ये खा जाए कोई पता नहीं है। यहाँ पे बस तू चल में आया, तू चल में आया, तू चल में आया वाली रस्म और रिवायत मची हुई है। अब गैरी क्रिस्टन साहब को आपने लगाया था, उनसे आपने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक की कोचिंग का जो है वो वाइट बॉल में आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब यकायक आपने उनको हटा दिया और आपने किसको घुसेड़ दिया, आकिब जावेद को। मुझे आकिब जावेद से मसला नहीं है, मुझे मसला ये है कि आप फिर गैर मुल्की कोचेस की तरफ देख ही क्यों रहे थे। आप पहले ही आकिब जावेद को ले आते ना, जो अपनी होम कंडीशंस को समझ सकते हैं। ये आपको बात अब समझ में आई, लेकिन क्या करें, मोहसिन नकवी को कौन समझाए। मोहसिन नकवी के पास टाइम ही नहीं है, मैंने आपको 12 कहा है, टाइम ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड को देखने के लिए। अब उन्होंने ये अजीब सा ये खेल दिया, ये गेम। अच्छा, बात भी ऐसे फैलाई, कबूल भी ऐसे किया, और नई कोच की तकरीरी का भी फैसला ऐसे किया जैसे कोई बात ही नहीं है, जैसे पाकिस्तानी फैंस पागल है, उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। आपकी सिलेक्शन में आप देख लें फ़खर जमान के साथ क्या किया जा रहा है। अब फ़खर जमान सुनने में आया था, ये भी मुहम्मा चला कि रिटायरमेंट का भी सोच रहे हैं। सोचेगा भाई एक बंदा, जब तुम पाकिस्तान क्रिकेट में एक बंदे के साथ इतना बुरा करोगे, और जब आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आपके चेयरमैन साहब की, तो साफ तौर पे कहते हैं कि भाई फ़खर जमान को फिटनेस की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, और जो उन्होंने ट्वीट किया था उसकी वजह से। भाई इतनी बड़ी कोई बात तो थी नहीं, ट्वीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबर आजम के हक में अगर बोल दिया तो इतना क्यों दिल पे लग गया। ऐसे तो फ़खर जमान के हक में भी मोहम्मद आबिद ने भी ट्वीट किया है, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भले ना हो, खेल तो रहे ना, पाकिस्तान की तरफ से खेले तो हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ भी एक्शन लो, जाओ उनको भी शो कॉल ऑफ नोटिस जारी करो ना, बुलाओ उनको। नहीं करेंगे। यहां पे बात सारी आ जाती है पसंद नापसंद की। अब फ़खर जमान रिटायरमेंट का सोच रहे थे तो इनके ऊपर प्रेशर बना, तब इन्होंने फिटनेस टेस्ट के लिए उनको दोबारा बुला रही, क्योंकि इनको लान तान किया दुनिया जमाने ने। यार फ़खर जमान ने उस्मान वाला की एक शिकायत की थी, उस शिकायत को लेकर इतना बड़ा बनाया गया कि उस बंदे का पूरा करियर दांव पे लगा दिया। उसको पहले टीम से ड्रॉप किया फिटनेस के नाम पे, और फिर अब उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया। ये आपके क्रिकेट का मैयार है। आपने फ़खर जमान को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से ही ड्रॉप कर दिया, जो वाहिद प्लेयर है आपके पास जो किसी भी मौके पे मैच का नक्शा बदलने की ताकत रखता है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। खिला किसको रहे हम, साइम अयूब को। किस परफॉर्मेंसेस पे खिला रहे हैं, ना क्रिकेट बोर्ड को पता है, ना खिलाने वालों को पता है, ना हम सुनने वालों को पता है, ना देखने वालों को पता है, किसी को कुछ नहीं पता। यहां तक कि साइम अयूब को खुद को नहीं पता कि वो किस बेस पे खेल रहा है, किस बुनियाद पे खेल रहा है। उस्मान खान, जिसने चैंपियंस कप में टॉप स्कोर किया पाकिस्तान के अंदर, जो चैंपियंस कप खेला गया डोमेस्टिक का, वनडे कप जो खेला गया उसमें टॉप स्कोर किया उस्मान खान ने, उसको आपने T20 में मौका नहीं दिया, ओडीआई में मौका नहीं दिया, आपने उसको T20 में मौका दिया, और ओडीआई में आपने उसको मौका नहीं दिया। ओडीआई में आप मौका किसको दे रहे हैं, साइम अयूब को। समझ से बाहर बात है। बाबर आजम को टेस्ट से ड्रॉप कर दो क्योंकि 18 इनिंग से कोई सेंचुरी नहीं आई है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप नहीं करना है, साइम अयूब को ड्रॉप नहीं करना है। फुप्पी का लड़का लगा पड़ा है मोहसिन नकवी की, और वो अब्बास आफरीदी, वो रन्स मशीन, उसको ले आते क्योंकि वो उमर गुल का भतीजा है। पर्ची चलती है ना।
अब मोहम्मद रिजवान ने जब ये शर्त सामने रखी थी तो बड़ी मुश्किल से मानी गई, क्योंकि पर्ची वाले प्लेयर्स कैसे खिलाएंगे। बाबर आजम क्यों नाकाम हुए जब बाबर आजम को कप्तानी दी गई? बाबर आजम की नाकामी का रीजन ही यही था, नाकामी की वजूहत ही यही थी कि जो पहले उनके पास अथॉरिटीज थी, जो पहले उनके पास फुल, आप समझ लें उनके पास अथॉरिटी थी, वो किसी भी प्लेयर को ड्रॉप कर सकते थे, किसी को भी ला सकते थे, वो इस बार नहीं थी। और फिर खिला किसको दिया? इमाद वसीम को, आमिर को, आजम खान को, जिनको बाबर आजम कभी नहीं खिलाना चाहते थे अपनी टीम में। और अभी आपके स्क्वाड से कौन कौन बाहर गए? इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप कर दिया गया, इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, और भी 2-3 प्लेयर्स हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया। अब ये तो शुक्र है कि इस सीरीज के अंदर बाबर आजम को रखा गया है, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी रखा गया। और भाई बहुत सारे लोग, और कहीं अगर क्रिकेट बोर्ड के फैसले गलत है तो जहां सही है तारीफ भी करनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को मेरी तरफ से मुबारक भी हो। वो लोग जो ये कहते थे जिम्बाबर बिला वजह का उन्होंने बाबर आजम की छेड़ बना रखी थी, तो भाई अब जिम्बाब्वे के खिलाफ आपको बाबर आजम खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, अब आपका चूरन बिकेगा नहीं। और क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ये डिसीजन आपको पहले लेना चाहिए था। आप छोटी टीमों के खिलाफ अपने यंगस्टर्स को मौका दें, और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट की ए टीम दौरे कर रही है वो भी देखने से ताल्लुक रखता है, वो भी देखने से ताल्लुक रखता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और इससे आपके यंगस्टर्स को आगे आने का मौका मिलेगा। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ अच्छा करने में कामयाब हो जाए। मुझे आकिब जावेद के आने से कोई मसला नहीं, लेकिन इतनी बड़ी ड्रामेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने गैरी क्रिस्टन को कोच लगाया, एक बड़ा कोच है, हाई प्रोफाइल कोच है वो, आपने उसको इस तरह से हटा के अब आकिब जावेद को ले आया। आकिब जावेद ठीक है, मुझे तो लगता है गैरी क्रिस्टन से ज़्यादा बेहतर चॉइस है आकिब जावेद, क्योंकि वो पाकिस्तानी कोच है, लोकल कोच है, वो पाकिस्तान की कंडीशंस को समझते हैं, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के दिमाग को समझते हैं, माइंड को पढ़ना जानते हैं। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है, अच्छा फैसला है, लेकिन इतनी ड्रामेबाजी की क्या जरूरत थी भाई? ड्रामेबाजी की वजह बताए ना कोई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या वजूहत है इसकी। इसके अलावा जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज होने वाली है उसके मैं आपको डेट्स भी बता देता हूँ। 3 T20 हैं, 3 वनडे हैं। पहला वनडे मैच आपको पता है 4 नवंबर को खेला जाएगा, सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे। दूसरा 8 नवंबर को खेला जाएगा, ये भी सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे। तीसरा भी 8 नवंबर को खेला, तीसरा जो है वो 10 नवंबर को खेला जाएगा, ये भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे खेला जाएगा। फिर 14, 16 और 18 को 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे खेले जाएंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का शेड्यूल भी था और टाइम टेबल भी था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा जो मैंने एक वीडियो कल बनाई थी उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, सॉरी परसों बनाई थी, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें उसको। इसके अलावा अपनी कीमती राय से आप मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं, आपका क्या मानना है, आकिब जावेद ठीक थे या फिर गैरी क्रिस्टन साहब ठीक थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाएं, मेरे चैनल को सर्च करें जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल। जैसे ही सर्च करेंगे चैनल सामने आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई बड़ी तकलीफ में मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा पानी का गिलास पीने के बाद भी मैं खांसी को रोक के बैठा हूँ, कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रही है। और मैंने किस तरह वीडियो बनाई है मुझे पता है, तो वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे या भाई की एफर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। सपोर्ट आप लोग नहीं करते उस तरह जिस तरह की उम्मीद है, फिर मेरा भी थोड़ा सा आपको पता है कि मोटिवेशन जो है वो कम हो जाता है। और आपको पता है कहीं ना कहीं दिन में एक बात आती है कि यार क्या मिल रहा है इससे, अब बंदा छोड़ ही दे। लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि एक ना एक दिन हमारा ये चैनल ज़रूर उठेगा। तो मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और पाकिस्तान में क्रिकेट में तो वैसे भी तमाशा कोई ना कोई आए दिन लगा हुआ ही है, तो उम्मीद करते हैं कि अब शायद कोई तमाशा नहीं होगा।
तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।